नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। संसद में पेश हुए वक्फ विधेयक पर आपत्ति के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। जेपीसी के पास जाने के बाद इस पर पूरे देश से सुझाव मांगे गए। कई संगठनों ने भी इस पर राय दी। जेपीसी की कई मीटिंग आयोजित की गई। आखिरकार फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई। जेपीसी ने वक्फ कानून को लेकर इस रिपोर्ट को संसद भेज दिया है। खबर के अनुसार इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। इनमें बताया गया है कि वक्फ बोर्ड ने 280 सरकारी इमारतों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है। इनमें हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। जेपीसी की रिपोर्ट में क्या क्या है, आइए जानते हैं। संसद को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, जहांरा बेगम की कब्र जैसी 280 इमारतों पर वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया है। एएसआई द्वारा जेपीसी को जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार ये संपत्तियां एएसआई की हैं, जिनको वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि भूमि विकास विभाग की 108 और डीडीए की 130 संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड की पहले 52,000 संपत्तियां रजिस्टर्ड थीं, लेकिन अब 9.4 लाख एकड़ जमीन पर 8.72 लाख अचल संपत्तियां हैं। नए वक्फ कानून में क्या क्या बदलने वाला है। जेपीसी रिपोर्ट के अनुसार अब वक्फ अधिनियम 1995 यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहलाएगा। पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था, लेकिन अब वो सीधे कोर्ट भी जा सकेगा। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, अब इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। पहले मस्जिद और इस्लामिक उद्देश्य के लिए जमीन वक्फ होती थी, अब केवल दान की गई संपत्ति ही वक्फ होगी, भले ही उस पर मस्जिद क्यों ना बनी हो। वक्फ संपत्ति उसे कहते हैं जिसे मुस्लिमों ने धर्मार्थ दान की हो। पुराने वक्फ कानून में वक्फ में महिला और गैर मुस्लिम नहीं थे, लेकिन नए संशोधन कानून में 2 महिला और 2 गैर मुस्लिम रखने होंगे। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी ही करेगा। जो वक्फ संपत्ति पहले से ही पंजीकृत है उस पर कोई असर नहीं होगा। जेपीसी द्वारा वक्फ संशोधन कानून को लेकर संसद को रिपोर्ट सौंपने के बाद अब कोई अड़चन नहीं रह गई है। आगामी संसद सत्र में ये विधेयक पेश होगा और इसका पास होना भी लगभग तय है। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।